वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी यानी भूगोल का विषय। एक पहला चैप्टर है जिसका भूगोल का पार्ट का सौर मंडल में पृथ्वी। पूर्णिमा, जो पूर्णिमा है, पूर्ण चांद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा वाली रात कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट अमावस्या। अमावस्या 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, यानी हम पूर्णिमा उसके बाद अमावस्या की रात आती है जो 15 दिन के बाद हम इसे देख नहीं सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या इसे अमावस्या कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके खगोलीय पिंड। कौन सा खगोलीय पिंड? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। यह गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा, जिसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। फिर आता है नक्षत्र मंडल। क्या आता है? नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मॉडल अर्सा मेजर का भाग है। फिर बात करते हैं हम ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा बात करते हैं। फिर ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा की वजह से हम क्या, रात्रि में लोग जब कहीं या फिर जंगल में या फिर कहीं भटक जाते थे तो लोग उस कारण उसकी वजह से ध्रुव तारा की वजह से दिशा का निर्धारण का पता लगाते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा तथा उत्तरी दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में उष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। जो खगोलीय पिंडों है उनके गतियों के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेज में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और इसे ग्रीक भाषा में प्लेनाइट भी कहते हैं। और जो इसकी पढ़ाई करता है, जो इसको पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह भी है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। क्या है वो? एक प्रकार का ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक और पृथ्वी का अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की पूरी तरह चमकता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा ग्रह है। और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। यह हमारा पृथ्वी का सहचर है और जो कि इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर क्या है? हमारे जैसे जो हमारी पृथ्वी है उसी के प्रकार का ये भी सेम क्या है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे शूद्र एवं ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल, जिसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं। सौर मंडल में सूर्य को लेकर 8 ग्रह
तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं, जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। बात करते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या है इसका अर्थ? पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन यानी जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन जियोइड और पृथ्वी के आकार को क्या अनुरूप नापा या मापा जाता है। सूर्य, सूर्य सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। जो सौर मंडल है, जो सौर परिवार है, उसका जो मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से सूर्य से जो दूरी के अनुसार है, तो सबसे जो दूर है वो नेपच्यून है, फिर आता है यूरेनस, फिर शनि, फिर बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र और बुध। अगर हम बात करें तो सूर्य से जो नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहलाते हैं, जिसे कक्ष या कक्षा कहलाता है। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, तो इसी वजह से उसको हटा दिया गया। प्लूटो का बौने ग्रह की वजह से उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। भूआब, भूआब ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। भूआब जो ध्रुवों के आसपास होती हैं, उस चपटी होने के कारण इस आकार को भूभाग कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी है, ऊपर से पृथ्वी देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर कैसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देता है, और उसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक। और जो सौर मंडल का जो मुखिया उसे कौन है? सूर्य। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,80,400 किलोमीटर दूर है। तो हम बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किसकी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर का कदम रखा था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969 को। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं हम शुद्ध ग्रह। कौन सा? शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह कहते
हैं। फिर बात करते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा, मिल्की वे, यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों का विवरण। ग्रहों का विवरण। बुध, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। फिर अगला शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगनी यानी इसे बहन कहते हैं। सूर्य की वो पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और सूर्य के चारों का परिक्रमण इसे 255 दिन में पूरा करता है। फिर आता मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह फोबस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा होता है। फिर आता है बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड है। सूर्य के चारों का एक परिक्रमण 12 साल में पूर्ण करता है। फिर आता है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में पूरा करता है। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई है। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण यह 84 सालों में पूरा करता है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में पूर्ण करता है। पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुका हुआ है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है, जिसके हमारे नोट्स बनाए थे, वो पूर्ण खत्म होता है। जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा जो एक बार महीने में एक बार दिखाई देता है, इसे पूर्णिमा चंद्र वाली रात कहते हैं। अमावस्या 15 दिन में इसे हम देख सकते हैं, इसे अमावस्या की रात बोलते हैं। खगोलीय पिंडी, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा जिसकी वजह से हम दिशा का पता लगाया जा सकता है। ग्रह, ग्रह कौन कौन से ग्रह? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी, उपग्रह, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं तथा कुछ उपग्रह हैं। और ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। तो सूर्य के ग्रहों अन्य और जो चंद्रमा पर पहले व्यक्ति जिन्होंने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग है। ग्रहों का विवरण करा हमने। फिर जैसे बुध, बुध को सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और ये 88 साल में अपना जो परिक्रमण पूरा करता है सूर्य का। शुक्र, शुक्र 255 दिन में पूर्ण करता है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर। मंगल, इसके दो ग्रह हैं, फोबस और डिमोस, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और यह 687 दिनों में पूर्ण करता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका उपग्रह गैनीमेड है और इसका चक्कर 12 साल में पूरा करता है। शनि, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 29 साल में पूरा करता है। अरुण और वरुण, ये भी जो अरुण जो है 84 साल में पूर्ण करता है चक्कर सूर्य का, और 164 साल में वरुण करते हैं। पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री झुका हुआ है और इस सौर मंडल का ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। और एकमात्र उपग्रह चंद्रमा भी है, जिसका पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर।